मेथड क्या होता है? सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, आई नीड इनपुट। क्या है वो इनपुट? वो इनपुट होंगे हमारे पास होगा लेबर, हमारे पास होगी लैंड, हमारे पास होगा कैपिटल यानी कि फंड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, और हमें चाहिए होगा एक पर्सन हु इज गोइंग टू पुट हिज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू द फील्ड, एंटरप्रेन्योर, राइट? नाउ अब जब आप इन लोगों को एक्वायर करने वाले हो, आपको इन्हें कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा एज अ इनकम। वो क्या होने वाली है? और उन सबको अगर आप टोटल करोगे, इन सभी की इनकम को अगर आप टोटल करेंगे बच्चे, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर टोटल इनकम। तो देखते हैं इन लोगों को हम क्या कुछ यहाँ पे इन एक्सचेंज देते हैं। तो लेबर्स को काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज, यानी कि कुछ भी अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करोगे, व्हाट इट कैन बी मैम वेजेस, मैम इट कैन बी सैलरीज, इट कैन बी एनी रिटायरमेंट बेनिफिट, ma'am it can be your insurance, kind of, you can say employee provident fund, let us write in short, employee provident fund, any insurance policy taken by the employee for the employee security purpose. So you can also say is a security scheme. So in your questions, in your exam, whatever heading you will find, that will be, if you add up all of these, that aggregation we call it as compensation to the employees. But generally हमारे एग्जाम में ना कभी भी ये चीजें नहीं आती, हमें उठा के पूरा हेडिंग दिया होता है, so you don't need to really and find out these things. So आपको ये हेडिंग मिलेगा और आपको उसको यहाँ पे पिक कर लेना है. Come on to the rent. If somebody provide the rent to us, what we can pay to them? The rent. The income which is going to pay in exchange will be the rent. Now what we can offer to the person who has invested their money into our business, that will be your interest. Right? And the person who is providing the entrepreneur skill, the innovation and creativity, or the hardship he is putting into our business, what we can offer to that person, ये क्या होगा हमारा? उसको हम देने वाले हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयर. सो प्रॉफिट शेयर नहीं लिखेंगे, अभी के लिए सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट. ठीक है? तो आपको अगर किसी देश की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो ये देश में होने वाला जितना भी प्रोडक्शन है, उसमें जितने भी इनपुट हम यूज करते हैं, उन सभी की इनकम को आपने ऐड कर लेना है, राइट? और इससे हमें पता चल जाएगी कि हमारे देश की टोटल इनकम क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम क्या है बेसिकली. नाउ देयर इज वन थिंग आई मिस्ड आउट. व्हाट इज दैट? आपकी बुक्स के अंदर इस हेडिंग को तो अलग से पढ़ाया जाता है एज द हेडिंग ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉइज. बट अगर मैं बात करूं बाकी के तीन टॉपिक्स को, इनको क्या कहा जाता है? इनको यहाँ पे इन कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस. क्या कहा जाता है आपकी बुक के अंदर? ऑपरेटिंग. थर्ड वन विल बी मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम. नाउ व्हाट इज इट? क्या होती है मिक्स्ड इनकम? अच्छा, कुछ नहीं होती है मिक्स्ड इनकम. आपने कहा कि आपके अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए, उनको आपने रिटर्न देना पड़ेगा, कोई ना कोई इनकम. ठीक है? लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा. बट होता क्या है ना, जनरली समटाइम्स वी डू पोजेस दोस रिसोर्स एंड इनपुट ऑन आवरसेल्व्स. अगर मेरे पास मेरा ही रूम है, उसको मैं स्टोर हाउस की तरह यूज कर सकती हूँ. अगर मेरे पास अपनी खेतों की जमीन है, तो मैं उसको एज अ लैंड यूज कर सकती हूँ अपने बिजनेस के अंदर. बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मैं अपने आप को वो इनकम जो है लोकेट करने वाली हूँ? क्या मैं वो फंड अलग से डिस्ट्रीब्यूट, इवन मुझे मिल भी रहा होगा, तब भी मैं यहाँ पे अकाउंट्स में तो नहीं शो करूंगी. तो यही उसने कहा है कि अगर आपको देश की टोटल इनकम निकालनी है, तो जो रिसोर्स आप अपने पास से, जो इनपुट आप अपनी तरफ से लगाते हो, उनकी भी यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, वैल्यूएशन करोगे. तो इसीलिए इसने कहा है कि इन केस यू आर नॉट गोइंग टू टेक दीज ऑल फैक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड, बट इंस्टेड यू आर यूजिंग योर ओन रिसोर्स और योर ओन इनपुट, इन दैट केस मिक्स्ड इनकम आल्सो नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. ठीक है? तो ये है आपका इनके टोटल से एग्रीगेशन से मिलने वाला है एनडीपी एड फैक्टर कॉस्ट. हमें इसमें क्या ऐड करना होगा? हमें इसमें ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमें मिल जाएगा मैम नेशनल इनकम, व्हिच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे.